जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में पढ़ेंगे फंजाई। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो चलिए बच्चों अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स friend 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 and F से फो दोस्त या दुश्मन। चलिए तो आज पढ़ेंगे बच्चों हम लोग फंजाई। हमारा जो 5वां मेजर कैटेगरी आज पढ़ने वाले हैं वो है फंजाई। बच्चों फंजाई जो है हम लोग चौथा कैटेगरी में लिखे थे, चौथा मेजर ग्रुप में, लेकिन हमने इसको क्या किया, 5वां कर लिया है। तो फंजाई क्या है बच्चों? FUNGI। फंजाई एक प्लूरल फॉर्म्स है इसका, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स का। क्लियर है? फंजाई का सिंगुलर क्या होता है बच्चों? फंगस होता है। क्या होता है? फंगस। ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, है ना। चलिए फंजाई को हम डिफाइन करते हैं। फंजाई क्या होती है? अ लार्ज ग्रुप ऑफ organisms which do not have chlorophyll and do not photosynthesize are called, क्या बोलेंगे इसको हम बच्चों? फंजाई। FUNGI फंजाई। तो फंजाई को हमने डिफाइन किया है कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म की सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, यानी कि इसमें कई सारे क्या होंगे? ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो लार्ज ग्रुप है, एक समूह है ऑर्गेनिजम्स का, है ना। विच जो कि डू नॉट हैव क्लोरोफिल, मतलब ये लार्ज ग्रुप के पास क्या नहीं है? इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल क्या है बच्चों? तो ग्रीन पिगमेंट्स, चलिए, ऑफ द लीफ इन द प्लांट एंड और डू नॉट फोटोसिंथेसाइज आर कॉल्ड फंजाई। जिसके पास ना तो क्लोरोफिल हो और अगर क्लोरोफिल नहीं है बच्चों तो वो फोटोसिंथेसाइज भी नहीं करेंगे, तो डू नॉट फोटोसिंथेसाइज। तो एक ऐसे लार्ज ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जिनके पास ना तो अपना क्लोरोफिल है और ना तो वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उस ग्रुप को फंजाई बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। यहां तक नोट कर लिया आपने? चलिए तो ऐसे लार्ज ग्रुप ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप बच्चों जिसके पास ना तो क्लोरोफिल हो, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल अगर आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है बच्चों? कौन सी ऑर्गेनिज्म है? प्लांट की तरह दिखने वाली प्लांट है ये, है ना। एनिमल नहीं है, क्योंकि एनिमल अगर बच्चों ये प्लांट की तरह दिखते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ इन्वॉल्व है, हम क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, कि ये नहीं करते हैं, इनका ग्रुप नहीं करता है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। चलिए और समझते हैं एग्जाम्पल से।
एग्जाम्पल एग्जाम्पल में बच्चों फंजाई का फर्स्ट लिखिएगा YEAST, ईस्ट। फंजाई का पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों? ईस्ट। ईस्ट है क्या? एक फंगस है, फंजाई नहीं है, एक फंगस है। क्या है ये? एक फंगस है, FUNGUS। क्योंकि एक ग्रुप है बच्चों ईस्ट का, तो फंगस हो गया ये। क्लियर है? चलिए दूसरा है बच्चों, दूसरा है जैसे कि हमने बोला MOULD, मोल्ड। मोल्ड भी क्या है? एक फंगस है ना? तो फंजाई मतलब लार्ज ग्रुप, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। तो मोल्ड क्या है? मोल्ड भी एक क्या है? फंगस है। मोल्ड के 3 टाइप्स होते हैं बच्चों, इसको रोमन में लिखेंगे हम लोग। मोल्ड के 3 कैटेगरी होते हैं, मोल्ड के भी 3 कैटेगरी है। फर्स्ट है ब्रेड मोल्ड, BREAD, ब्रेड, MOULD, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड का दूसरा नाम है राइजोपस, ब्रैकेट में RHIZOPUS, राइजोपस। रोमन में दूसरा लिखिएगा इसका नाम मोल्ड का, हमने बोला पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। स्पेलिंग देखिए, PENICILLIUM, पेनिसिलियम। तीसरा है एस्परजिलस, ASPERGILLUS, एस्परजिलस। तो मोल्ड के कितने कैटेगरी हो गए? पहला जो फंगस आता है इसमें वो है ब्रेड मोल्ड का, है ना? ब्रेड मोल्ड का फंगस जिसको हम बोलते हैं बच्चों राइजोपस। क्या बोलते हैं? राइजोपस। ये कहाँ होता है? तो ब्रेड मोल्ड, नाम क्या है? ब्रेड। ब्रेड मतलब वही ब्रेड है ना, जो क्या बनता है? व्हीट से बनता है बच्चों, गेहूं से। तो ब्रेड जो है जो हम खाते हैं, वो ब्रेड में आप सुने होंगे कि फंजाई लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, है ना? फुफुंदी लग जाते हैं, फुफुंद। फंगस का मतलब क्या हो बच्चों? फुफुंद, है ना? तो ब्रेड मोल्ड जो है, जो आपकी जो ब्रेड आप खाते हो, उसको यदि आप ऐसे छोड़ दिए ओपन में, है ना, वार्म कंडीशन, गर्म कंडीशन में, तो उस स्थिति में क्या होगा? ये ब्रेड मोल्ड का फंगस उसमें अटैक करेगा, है ना? और उस फूड को क्या करेगा? पॉइजन, जहरीला बना देगा, खाने योग्य नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरा है पेनिसिलियम, PENICILLIUM, पेनिसिलियम। फिर है एस्परजिलस। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला है ईस्ट एग्जाम्पल में, दूसरा है मोल्ड। मोल्ड के 3 कैटेगरी है, ब्रेड मोल्ड, इसी का दूसरा नाम राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। तीसरा लिखिएगा बच्चों मशरूम, MUSHROOM, मशरूम। चौथा जो एग्जाम्पल है वो है टोड स्टूल, TOADSTOOL, टोड स्टूल। और पांचवा है पफ बॉल, PUFFBALL, पफ बॉल। एफ को अच्छे से लिखिए बच्चों, एकदम प्यार से, पफ बॉल। तो मशरूम, टोड स्टूल, पफ बॉल, ये सभी क्या है? ये सभी फंजाई है, लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सो दे डू नॉट टेक पार्ट इन, है ना, पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इनके पास क्या नहीं है? इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए ये अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे। क्लियर है? ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, टोडस्टूल, पफ बॉल्स। PU स्पेलिंग देखिए सबका, MUSHROOM, मशरूम, मशरूम, TOADSTOOL, टोड स्टूल। पांचवा PUFFBALL, पफ बॉल। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम जानते हैं फंजाई जो हमने पढ़ा कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो इनकी और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स।
स्टार दीजिएगा और लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस वर्ड के लेटर को पढ़ रहा हूँ। तो आपको लेटर जब पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़ना है, कहीं आपको ट्रेन नहीं करनी है उस समय, तो आपको कहीं जाना नहीं है, आराम से आप बैठिए रिलैक्स होकर के। आपको क्या करना है, वर्ड को अच्छे से उसके लेटर को समझना है, पढ़ना है एकदम धीरे धीरे, क्योंकि बच्चों कहा गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे चल, सांची सींचे सौ घड़ा ऋतु भाई फल होई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऋतुएं आएंगी तो जो अनाज आपने उगाया है उसमें फल ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्लियर है? तो जो है आप अपना कर्म करना है, आपको फल की चिंता नहीं करनी है। तो कर्म करते चलना है बच्चों, एक माइंडसेट लगा के चल रहे हैं कि आपको अपनी क्लास 8 की साइंस को कंप्लीट करना है। तो जब आपकी एग्जाम होगी आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसको याद करेंगे जितने भी आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर से, तभी आपका एक क्या होगा, अंदर से एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्लियर है? चलिए आराम से एकदम रिलैक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों फर्स्ट है हमारा ऑल फंजाई, जितने भी फंजाई के नाम हमने अभी पढ़ा, ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, टोडस्टूल्स, पफ बॉल्स। मोल्ड के 3 कैटेगरी, ब्रेड मोल्ड, फिर हमने देखा बच्चों पेनिसिलियम, एस्परजिलस। तो ऑल फंजाई आर मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड्स are called hyphae, HYPHAE, हाइफी। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको? हाइफी, HYPHAE, हाइफी। प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं बच्चों इसका? हाइफी। इसको हम पढ़ेंगे HIFHI, बीच में थोड़ा स्पेस देंगे, हाइफी, FEE, हाइफी। हाई लिखते हैं ना आप चैट में, हाई, हाई में थोड़ा स्पेस देंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, फिर बोलेंगे FEE, फी, हाई फी, हाई फी। चलिए, तो हाई फी इसका मतलब है फुल स्टॉप, कि जितने भी फंजाई हैं आर मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड्स आर कॉल्ड हाइफी। मतलब जितने भी फंजाई होते हैं वो एकदम पतले महीन धागों, उसका स्ट्रक्चर जो है किसी भी फंजाई का कैसा होता है? पतले धागे की तरह। क्लियर है बच्चों? चलिए, सभी का एकदम धागे, थ्रेड्स का मतलब क्या है बच्चों? धागा। फाइन का मतलब एकदम क्लीन, एकदम पतला, एकदम महीन धागा, जिसको हमने क्या बोला? हाइफी। एक्सेप्ट यानी कि बच्चों EXCEPT, एक्सेप्ट ईस्ट, YEAST, ईस्ट। मतलब ईस्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी हमने पढ़ा, मोल्ड, मशरूम, मोल्ड के तीनों कैटेगरी है ना, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ब्रेड मोल्ड, फिर मशरूम, टोडस्टूल्स, पफ बॉल्स, ये सभी के सभी कैटेगरी में क्या होंगे? सभी के सभी बने होते हैं हाइफी से। कैसे बने होते हैं? एक फाइन थ्रेड्स, महीन एकदम पतला धागा। क्लियर है? जिसको हमने हाइफी बोला ईस्ट को छोड़ करके। चलिए मैं यहाँ कुछ डायग्राम बनाता हूँ बच्चों। ये जो आप देख रहे हो ये किसका कैटेगरी है बच्चों? ये राउंड राउंड जो देख रहे हो इसको हम बोलते हैं, सबसे अलग जो शेप देख रहे हो किसका है? ये ईस्ट का है। तो आपको स्ट्रक्चर में ही पता चल जाएगा कि फंजाई किस रूप में है। पतली महीन धागा है क्या यहाँ? पतली पतली नहीं है ना, तो यहाँ पर हाइफी नहीं है। तो ये ईस्ट क्या है? ये फिगर FIG, फिगर में ईस्ट, YEAST, ईस्ट।
तो किसका फिगर है बच्चों? ईस्ट है, राउंड राउंड होता है ना। चलिए ऑरेंज कलर का देखते होंगे, चलिए ईस्ट, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ईस्ट। चलिए दूसरा है बच्चों, जो कि हमने कहा कि फंजाई एक फाइन थ्रेड्स इसको हाइफी से बने होते हैं, जिसको हमने क्या बोला? हाइफी। जैसे बच्चों बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छाई यानी इसकी जो खूबी है इसके अंदर में, है ना, मतलब इसकी जो विशेषता है वो ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता। तो ये है कि ये क्या बनाया हमने स्ट्रक्चर, ये बनाया है फिगर में हमने बनाया है इसको ब्रेड मोल्ड, BREAD, ब्रेड MOULD, ब्रेड मोल्ड। एक इससे इसका स्ट्रक्चर है बच्चों ब्रेड मोल्ड का। तो यहां जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? HYPHA हाइफा, ये क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए बच्चों, यहां हमने ई लगाया है, क्या लगाया है? ई। अब एल्गी में जिस प्रकार ALGAE लगाते हैं एल्गी, तो ये क्या होता है? प्लूरल फॉर्म है। अब इसका सिंगुलर क्या होता है? एल्गा, ALGA, एल्गा होता है। उसी प्रकार बायोलॉजी इज द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। तो हम यहाँ पकड़ लेंगे हाइफी क्या है? HAE है या लास्ट में, तो ई किसका फॉर्म है? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। तो यहाँ पर जब एक आप पतली धागा है बच्चों, धागे की तरह, फाइन थ्रेड्स की तरह, तो ये क्या होगा? एक हाइफा कहलाएगा। और यहाँ पर कितने हाइफा है? 1 2 3। जब तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हाई फी बनेगा। तो इन तीनों का 1 2 3, जब इन 3 कैटेगरीज की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? 3 हाइफी है यहाँ पर। कितने हाइफी है यहाँ पर? 3 हाइफी। और हाइफा कहाँ मिलेगा आपको? ये जो आप एक डंटी के समान देख रहे हो, पतली महीन धागे के समान, ये धागा है बच्चों, एकदम धागे की तरह, फाइन थ्रेड्स, जिसको हमने हाइफा बोला। एक हाइफा, दूसरा हाइफा, तीसरा हाइफा, और तीनों मिला करके हाइफी। यहां तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ईस्ट ये है ब्रेड मोल्ड। तो जितने भी फंजाई है उसी प्रकार से एक फाइन थ्रेड से बने होते हैं, जिनको हमने क्या बोला? सिंगुलर है तो हाइफा, एक है तो, और कई सारे हैं तो हाइफी। तो ये सब जो आप देख रहे हो बच्चों ईस्ट ब्रेड मोल्ड, इनको कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा कंडीशन? मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन। बहुत ज्यादा शुष्क है ना, नमी वाले वातावरण है, बहुत ज्यादा गर्म वातावरण है, तो वहां पर ये सब क्या करते हैं? ग्रो होने लगते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अब मैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर आता हूं। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि फंजाई, FUNGI, फंजाई नीड, NEED, नीड मतलब जरूरत है क्या? तो मॉइस्ट एंड वार्म। मॉइस्ट मतलब नमी, शुष्क, है ना, एकदम चिपचिपा, आसपास में ठंड के मौसम में बच्चों, है ना, क्या होता है? नमी हो जाती है। वार्म, है ना, गर्मी के मौसम में क्या होता है? वार्म होता है, टेम्परेचर होता है। तो ठंड में भी और गर्म में भी। क्लियर है? तो मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस टू ग्रो, GRO, ग्रो। तो किसी भी फंजाई को ग्रो करने के लिए कैसा कंडीशन चाहिए? कैसी कंडीशन मतलब?
आपको कहीं रहते हैं बच्चों, तो आपके आसपास का टेम्परेचर कंडीशन देख करके आप रहोगे, ना तो ज़्यादा आप ठंड में रहोगे ना तो ज़्यादा गर्म में। लेकिन फंजाई जो है वो कहाँ पर ग्रो करेगा, ग्रो मतलब ज़्यादा कहाँ रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन में। तो ये मॉइस्ट मतलब नमी वाला, ज़्यादा ठंड के मौसम में देखते होंगे, कहा जाता है कि आपकी जो बेडशीट में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, पिलो है, तकिया है, आपकी क्विल्ट है, रजाई है, सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है घर में, आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि धूप लगा देने के लिए। क्यों? क्योंकि नमी से क्या हो जाता है बच्चों, फंजाई फैलने का चांस ज़्यादा होता है। वहाँ पे ग्रो करते हैं कौन, फंजाई। फिर बच्चों वार्म का मतलब क्या है, गर्मी के सीजन में, समर सीजन में कोई भी फूड को हम ऐसे ही 2 दिन तक नहीं छोड़ सकते हैं, 2 3 4 दिन तक नहीं छोड़ सकते हैं। क्लियर है? 2 दिन तक मैक्सिमम हो गया, 2 से ज़्यादा हम किसी की भी चीज़ को ओपन नहीं छोड़ सकते हैं विदाउट एनी रेफ्रिजरेटर। तो हम जैसे कि हमने गर्मी के सीजन में ब्रेड ले आया और मार्केट से ऐसे घर पे छोड़ दिया, ओपन छोड़ दिया, तो 4 दिन तक ओपन छोड़ा, बाद में देखा कि उसमें क्या हो गया, धीरे धीरे कुछ ब्लैकिश अपीयर होने लगे, तो उसमें एक फंजाई डेवलप कर गया, ग्रो कर गया। तो गर्मी के सीजन में किसी फूड को अटैक कर सकता है, और ठंड के मौसम में बच्चों आपकी जितनी भी क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, उन सब में ये सब चीज को देखने को मिलता है। तो इन्फेक्शन फैलता है बच्चों मॉइस्ट, है ना, विंटर सीजन में, समर सीजन में। तो ग्रो करने का सबसे अच्छा जो कंडीशन क्या है इनका, मॉइस्ट एंड वार्म। क्लियर है? चलिए तीसरा है बच्चों कि सम फंजाई look like plants, बट अब ध्यान दीजिए, यहां हमने बोला कि कुछ फंजाई जो है वो कैसे दिखते हैं, प्लांट की तरह, पेड़ पौधों की तरह दिखते हैं, बिल्कुल है। तो ये बच्चों ऑर्गेनिज्म हमने लिखा है ना, ए लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म लिखा है तो ये प्लांट की भी तरह दिख सकते हैं और एनिमल की तरह भी दिख सकते हैं। तो फंजाई लुक लाइक प्लांट्स, बट लेकिन दे डू नॉट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, फुल स्टॉप। तो हमने बोला ये प्लांट की तरह दिखते हैं, लुक लाइक प्लांट्स, बट दे डू नॉट, दे किसके लिए यूज किया हमने, फंजाई के लिए, दे डू नॉट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। क्यों? बिकॉज फंजाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं है बच्चों तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। चलिए चौथा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, चौथा लिखिएगा बच्चों, mold, mould, mold is a fur growth of minute fungi occurring on organic dead matter। क्लियर है? फुल स्टॉप। तो हमने बोला जो मोल्ड है, वो मोल्ड क्या है बच्चों, एक फर ग्रोथ होता है माइन्यूट फंजाई का, है ना, फर की तरह लगेगा। मोल्ड में क्या आएंगे, ब्रेड मोल्ड आएंगे, एस्परजिलस, पेनिसिलियम। अभी हम बच्चों मोल्ड का पहला फिगर देखे हैं, ब्रेड मोल्ड का। तो फर की तरह है वो, है ना, ऊपर में बच्चों स्ट्रक्चर अकरिंग कहाँ, तो ऑर्गेनिक डेड मैटर में होता है। क्लियर है? तो कोई बच्चों सर उड़ गया, है ना, जैसे ब्रेड है वो 3 4 दिन तक छोड़ दिया आपने, 5 दिन 6 दिन तक, तो वो सर गया, उस पर क्या हो गया, ग्रो, यही फंजाई ग्रो हो गया, मोल्ड। क्लियर है? जिसका नाम क्या है बच्चों, एक फंजाई है, फंगस का एक ग्रुप है, MOULD, मोल्ड। क्लियर है? चलिए नोट कर लिया यहाँ तक अपने। चलिए अपने पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों,
पांचवा है कि मोल्ड, लिखिएगा बच्चों ईस्ट, ईस्ट YEAST, ईस्ट एंड मोल्ड आर smaller in size, so they can only be seen with help of microscope, फुल स्टॉप। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं कि जो ईस्ट हमने पढ़ा है, ईस्ट एंड मोल्ड, इन दोनों के स्ट्रक्चर फिगर को देखा हमने। ईस्ट राउंड, मोल्ड एक थ्रेड्स की तरह, हाइफी, आर स्मॉलर इन साइज, साइज में क्या होते हैं, ये दोनों छोटे होते हैं साइज में। सो इसीलिए दे कैन ओनली बी सीन विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब ये इतने छोटे होते हैं साइज में कि इनको हम केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पाते हैं। तो हम मोल्ड और ईस्ट को अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, क्लियर है। इसको किस पे देखेंगे बच्चों, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सिक्स्थ में हमने बोला बच्चों, जैसे कि मशरूम, जितने भी मशरूम है, टोडस्टूल्स है, TOADSTOOLS, टोडस्टूल, मशरूम्स, टोडस्टूल्स एंड पफ बॉल्स, PUFF को अच्छे से लिखना है, FFBALL, पफ बॉल्स आर लार्जर इन साइज, साइज में क्या होते हैं बच्चों, ये एकदम बड़े बड़े होते हैं। सो दे कैन बी कंसीडर्ड, अब देखिए बच्चों ये क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तो जितने भी मशरूम है ना, और जितने भी टोडस्टूल्स होते हैं, पफ बॉल्स होते हैं, ये फंजाई कितने होते हैं साइज में, ये फंजाई साइज में लार्जर होते हैं, मतलब बड़े बड़े होते हैं। तो स्मॉल साइज में कौन होंगे, ईस्ट, और दूसरा मोल्ड, और जो बड़े साइज के फंजाई होंगे कौन होंगे, मशरूम, टोडस्टूल्स, पफ बॉल्स। चलिए क्लियर है बच्चों यहाँ तक, क्लियर है। चलिए तो अब हम देखेंगे बच्चों स्ट्रक्चर और फिगर ऑफ पेनिसिलियम एस्परजिलस, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, नोट कर लिया यहाँ तक आपने। चलिए तो बच्चों ये सारी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसकी फंजाई की। फंजाई जो होते हैं कैसे होते हैं, फाइन थ्रेड से बने होते हैं, हाइफी जिसको हमने कहा। फिर वो क्लोरोफिल उसमें नहीं होता है बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन प्लांट की तरह दिखते हैं, है ना बच्चों। ये प्लांट की तरह दिखते हैं और एनिमल भी कहलाते हैं, तो मतलब ये प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। फंजाई क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा बच्चों, फंजाई को अभी तक हमने देखा क्या, बैक्टीरिया, फिर हमने देखा बच्चों वायरसेस, फिर हमने देखा प्रोटोजोआ। तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस, ये तीनों के तीनों एनिमल्स के रूप में काम करते हैं अपना, है ना, एनिमल है ना। एनिमल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन क्या है, ऑर्गेनिज्म में एनिमल है। लेकिन फंजाई के बाद वाला जो कैटेगरी है वो है ALGAE, एल्गी है। और उससे पहले क्या है बच्चों, उसके पहले सारे के सारे एनिमल है, तीनों के तीनों क्या है, एनिमल ऑर्गेनिज्म, एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। और एल्गी क्या है बच्चों, एक प्लांट है ना, प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फंजाई कहाँ है बच्चों, बीच में है। फोर्थ कैटेगरी क्या है, फंजाई का है। हमने कल इसको क्यों नहीं पाया, क्योंकि ये फंजाई जो है बीच में है, मतलब ये कनेक्टिंग लिंक है बच्चों, CONNECTING,
मतलब ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का, तो इस एनिमल ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल के बीच का और प्लांट के बीच का। तो एनिमल और प्लांट के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है, जो कनेक्ट करता है दोनों को, जो बताता है कि कौन एनिमल है कौन प्लांट है, वो कौन है, फंजाई है। तो इसका मतलब ये एनिमल के बिहेवियर को भी शो करेगा और प्लांट की जैसा भी दिखेगा। क्लियर है? इसलिए बच्चों फंजाई को हमने क्या बोला, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल, बिटवीन किसके बीच में, एनिमल एंड प्लांट। क्लियर है? क्लियर है यहां तक बच्चों? चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो पहला, हमने पहले क्या किया बच्चों, ध्यान से इस फिगर को भी बनाते हुए देखना है ध्यान से। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। पहला हमने अभी बना रहे हैं पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर। तो पेनिसिलियम में पहले ऐसे ड्रॉ किया हमने, फिर हमने इसको ऐसे किया और ये नीचे ऐसे। क्लियर है? यहां से ऊपर से बच्चों, ये ऊपर से इस प्रकार हमने क्लोज किया और इधर से एक निकाला। क्लियर है? ये 3 बन गया ऊपर में बच्चों हम लोगों का। चलिए बीच से भी एक निकाल सकते हैं आप, इधर से भी। क्लियर है? इसी के ऊपर में आपको एक इस प्रकार से दे देना है, जैसे गमला होता है बच्चों, इस प्रकार ऐसे, है ना। तो इसी प्रकार से आपको इस सभी के ऊपर में इस प्रकार ऐसे कर लेना है। क्लियर है? जो हमारी फ्लावर पॉट होती है इस प्रकार से। क्लियर है? नीचे में स्वेलन होगा, फूला हुआ, ऊपर में नैरो होगा, फिर इसी के ऊपर में और चलते जाएगा इस प्रकार से। क्लियर है? थोड़ा सीधा लेंगे, जहां जहां गैप है उन सबको हम क्या करेंगे, भर देंगे इसी के समान। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? अब इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, सर्कल में, एकदम सर्कल, सॉरी बच्चों, सर्कल में देंगे एकदम इस प्रकार से। देखिए सर्कल में देना है और इस प्रकार से। ये क्या है बच्चों, पेनिसिलियम। फिगर में क्या है, FIG फिगर, इसको बोलते हैं हम लोग पेनिसिलियम, PENICILLIUM, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम में क्या है बच्चों, ये किसका फिगर है, पेनिसिलियम का। तो आप देख सकते हो कि जितने भी फंजाई की नाम हमने बोला कि सभी बने होते हैं हाइफी से। तो इसमें हाइफा कहाँ है बच्चों, ये देखिए, ये क्या है, एक हाइफा है, एक हाइफा है, HA, नहीं लगाया हमने। तो कितने यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो 9 जो है यहाँ पर क्या है, हाइफी है। एक क्या है, ये फाइन थ्रेड्स हाइफा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम बनाते हैं तीसरा जो मोल्ड का कैटेगरी है, वो है एस्परजिलस।
तो यहाँ देखिए ये क्या बनाया हमने बच्चों, ध्यान से देखिए, देखिए बच्चों एक पंखे की तरह बन गया ना, पंखे की तरह। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक हाइफा है, HYPHA हाइफा, और देखिए यहाँ कितने सारे ऊपर में बने हुए हैं। तो ये देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ये हाइफा है एक, और यहाँ कई सारी हाइफी हैं। तो हाइफा क्लियर हो रहा है, एक है अगर थ्रेड धागा तो उसको हाइफा बोलेंगे, कई सारी फाइन थ्रेड्स है जो कि फंजाई का बॉडी बना होता है किससे, हाइफी से, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कई सारी हाइफी है, यहाँ पे हम ई लगा देंगे। जब हम इनलाइन की बात करेंगे, जब अकेला है तो हाइफा। और ये किसका डायग्राम है बच्चों, ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसका डायग्राम है, ये है एस्परजिलस, ASPER, SPERGILLUS, एस्परजिलस। क्लियर यहाँ तक, क्लियर बच्चों। चलिए तो हमने अभी फंजाई की सारी डिटेल्स को समझा, पढ़ा अच्छे से। फंजाई जो है एक कनेक्टिंग लिंक है दोनों का, प्लांट का भी शो करते हैं कुछ, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन एनिमल का भी शो करते हैं, तो इनको बीच में रखा गया है, मिडिल में। अब फंजाई के बाद हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है, क्वेश्चन है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहते हैं। हमने साथ ही साथ लोकेशन भी पढ़ा है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। बना लिया डायग्राम, समझ में आ रहा है बच्चों डायग्राम। चलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कहानी हमने अभी तक पढ़ा और जाना कि ये जो है एयर वाटर सॉइल सब जगह पड़ जाएंगे। क्वेश्चन जो है वो क्या है कि वेयर, WHERE, वेयर टू माइक्रो, स्मॉल में बच्चों, कैपिटल लेटर जब भी देखिए जब सेंटेंस लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल। तो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव, LIVE, लीव, क्या है कि वेयर मतलब कहां पर, डू रहते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव, तो मतलब कहां पर, वेयर मतलब कहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं। क्लियर है, चलिए तो बच्चों अब हम इनका लिखते हैं आंसर। अगर इस प्रकार के प्रश्न क्वेश्चन रहते हैं तो क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो, MICRO, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन live and survive in almost all kinds of environment, clear, environment and habitats like like in air, SOIL, soil, and water bodies। वाटर बॉडीज क्या है बच्चों, जैसे जैसे कि ब्रैकेट में लिखिएगा पॉन्ड्स, PONDS, पॉन्ड्स तालाबों में, लेक्स है ना, झीलों झरनों या फिर पोखरों में,
वेल्स, कुओं में रह सकता है। कुआं में क्या रहता है बच्चों? पानी रहता है। फिर हम देख सकते हैं रिवर्स में etc। तो ये सभी वाटर बॉडी जो है ना, वाटर बॉडी ड्रेनेज, हमने पढ़ा था ना, डर्टी वाटर क्या होता है, गंदी नालियों में जो रहता है वो क्या होता है बच्चों? वहां पर गंदी नालियों में प्रोटोजुआ पाया जाता है, प्लाज्मोडियम जैसा प्रोटोजुआ, जो कि अगर कोई मॉस्किटो वहां जाता है उस नाली वगैरह रिवर पानी में, तो उसके शरीर में जाकर के मलेरिया देता है बच्चों, मलेरिया फैलाता है। तो इस प्रकार से वाटर कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो इन एयर में, सॉइल में, हवा में, मिट्टी में, वाटर बॉडीज में। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव, रह सकते हैं, एंड और सरवाइव, जिंदा रह सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं उस रूप में, इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड हैबिटेट्स। मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रह सकते हैं किसी भी प्रकार के, मतलब वो जिंदा रह सकते हैं सभी प्रकार के इन्वायरमेंट, कोई भी पर्यावरण हो या कोई भी हैबिटेट्स हो, रहने की जगह हो, तो सब जगह पाए जाएंगे, मतलब एवरीवेयर। नेक्स्ट लिखिएगा, दे आर parasites and found in everywhere like inside the living organisms। तो पहला आपको क्लियर हो गया कि ये सभी प्रकार की जगहों, हैबिटेट्स का मतलब क्या है? HABITATS। आगे पढ़ेंगे हम हैबिटेट्स पे। हैबिटेट का मतलब है रहने की जगह, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, तो ये एयर में, हवा में, आप आसपास में हो सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह कई सारे, है ना। अगर उसको साफ सफाई रखेंगे तो नहीं होगा। एयर में, सॉइल में, वाटर बॉडीज में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, तो कहाँ रह सकते हैं? तो इन एवरीवेयर, मतलब इन्वायरमेंट, हैबिटेट्स कुछ भी हो, चाहे वो एयर में रह सकते हैं, सॉइल में भी रह सकते हैं, वाटर बॉडी में भी। चलिए दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पैरासाइट्स। ये पैरासाइट है, PARASITES। पैरासाइट क्या है बच्चों? वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच obtain their food from the body of another living organism, जो अपना फूड, भोजन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हो। जैसे प्रोटोजोआ क्या है? एक पैरासाइट है बच्चों। चलिए, फाउंड इन एवरीवेयर, तो मतलब ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया वगैरह क्या है बच्चों? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सभी जगह होंगे। वायरसेस भी हो सकते हैं, हो सकते हैं यहाँ बोला जा रहा है, होंगे नहीं बोला जा रहा है, हो सकते हैं बोला जा रहा है। हर एक वर्ड, हर एक शब्द का बच्चों क्या है? वैल्यू। लाइक इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, है ना, सभी जगह पाए जाते हैं। फाउंड मतलब पाए जाते हैं एवरीवेयर, लाइक इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? लिविंग थिंग्स, है ना। और देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स हमने क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 में द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग में पढ़ा है। क्या पढ़ा है बच्चों? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सब जो वर्ड है इसका मतलब है प्लांट, एनिमल्स और जितनी भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लियर है? सब में पाए जाते हैं, यहाँ तक क्लियर है। जैसे कि हम वायरस की बात करें तो वायरस प्लांट में भी मिलेंगे, हो सकते हैं, TMV टोबैको मोजाइक वायरस, और एनिमल में भी मिल सकते हैं, जितनी भी सारे जानवर हैं। जैसे अभी हाल ही में 2019 में क्या आया था? कोविड, तो वायरस से हुआ था बच्चों, कोविड-19 वायरस। वो जो है डिजीज दिया कोविड-19। तो इस प्रकार से एनिमल में भी होता है और बैक्टीरिया में भी होता है। क्लियर है? चलिए, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी इंसान के अंदर भी क्या हो सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, क्योंकि ये है क्या? एक पैरासाइट है, एक पैरासाइट है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो एयर, सॉइल, वाटर बॉडी में होगा, पैरासाइट है तो इंसानों या किसी भी जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए। क्लियर है? तो बच्चों इनसे बचने का क्या उपाय है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये अच्छाई भी करते हैं, जैसे हमारे फूड बनाने में मदद करते हैं,
तो हमारी ये नुकसान भी करते हैं, डिजीज बीमारियां भी देती है। तो इसके लिए हमें आसपास साफ सफाई करनी है ना। तो वी शुड ट्राई टू मेक आवर इन्वायरमेंट क्लीन। हमें अपने इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, साफ करने का प्रयास करना चाहिए। आसपास देखिए कि आपकी गंदी नाली तो नहीं है, पानी ऐसी नहीं है जो जमा हो गया है बहुत दिन से, है ना। आसपास में देखिए किताब कॉपी आपकी साफ सफाई से है या नहीं, उस पर कहीं डस्ट तो नहीं लगे हैं। तो आपका इन्वायरमेंट साफ कब होगा, जब आप अवेयर होंगे, जागेंगे, तभी बच्चों इन सब चीज से हम अच्छे से सेफ्टी लाइफ को सस्टेन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू कंसेप्ट। पढ़ाई बच्चों सभी काम को करते हुए करते रहिए। जय हिंद।